Hello bachcho. Let's read the question. The main reason that SiCl4 is easily hydrolyzed as compared to CCl4 is that option A, Si-Si bond is weaker. Option B, SiCl4 can form hydrogen bonds. Option C, SiCl4 is covalent. Option D, SiCl4 is ionic. And option E, Si can extend its coordination number beyond 4. सो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि जो SiCl4 है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है इजिली अगर हम कंपेयर करें CCl4 से। हमें बताना है कि इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। तो अगर आप हमारे कंपाउंड देखो विच इज SiCl4 सिलिकॉन क्लोराइड एंड CCl4 कार्बन क्लोराइड टेट्राक्लोराइड। नाउ यहाँ पे अगर सिलिकॉन हमारा क्या है सेंटर एटम, यहाँ पे कार्बन सेंटर एटम। सिलिकॉन का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करो तो सिलिकॉन क्या होता है हमारा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर होता है 14 एंड कॉन्फ़िगरेशन करो तो ये क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। नाउ अगर आप देखो इन केस ऑफ कार्बन, तो कार्बन हमारे क्या होता है एटॉमिक नंबर 6। इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये क्या होगा 1s2 2s2 2p2। नाउ अब हाइड्रोलाइसिस में होता क्या है कि बेसिकली जैसे ये हमारा कंसिडर कर लिया हमने, ये सिलिकॉन या कार्बन है, इस पे CCl4 लगा है। होता क्या है कि जब हम हाइड्रोलाइसिस करें इसका मतलब हम इसमें वाटर का एडिशन करें, तो ये जो वाटर का लोन पेयर है वो क्या करता है, जो हमारा यहाँ पे सेंट्रल एटम है उस पर अटैक करता है। तो अगर सेंट्रल एटम क्या कर रहा है यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो अगर ये अटैक करेगा तो इसको क्या चाहिए होगा, कोई सेंट्रल एटम का वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होगा जिसमें ये अपने इलेक्ट्रॉन को डाल सके ना। अगर आप देखो सिलिकॉन के केस में तो यहाँ पे हमारे पास 3D ऑर्बिटल होता है वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि अगर आप पी की बात करो तो इसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है और ये जब 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड करेगा तो ये इसके जो ये पी ऑर्बिटल्स होंगे ये फिल्ड हो जाएंगे। बट क्योंकि इसमें 3D ऑर्बिटल है ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा इजिली। CCl4 के केस में देखो क्योंकि यहाँ पे 2p ऑर्बिटल है, अगर 2p2 में केस में इसने 4 क्लोरीन से बॉन्ड किया तो ये हो गया कंप्लीट। नाउ क्योंकि इसमें फर्दर नो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट, या आप कह लो फर्दर कोई भी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा अब इसमें कोई ये इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर आ रहा है उसको कहाँ रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। तो होता क्या है कि जो हमारा SiCl4 है और CCl4 इसमें जो हमारा कार्बन है, एक्चुअली जो कार्बन होता है इसका साइज बहुत छोटा होता है एज वेल एज इस पे वैकेंट डी ऑर्बिटल देख रहे हो आप अवेलेबल नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा बेसिकली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इट मीन्स कि अपनी कोवेलेंसी को क्या कर रहा है एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है और मोर देन 4। और सिलिकॉन के केस में क्या होता है क्योंकि डी ऑर्बिटल हमारा प्रेजेंट होता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है अपनी कोवेलेंसी एक्सटेंड कर देता है, इसलिए ये इजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है वाटर में एज कंपेयर विद CCl4। सो हमारे क्या हो गया यहाँ पे स्टेटमेंट दैट कार्बन ड्यू टू स्मॉल साइज and non availability of d orbitals it cannot extend its covalency more than 4। while in case of अगर आप देखेंगे silicon, while silicon due to the presence of vacant d orbital can extend its covalency।
more than 4. Due to this reason, SiCl4 is easily hydrolyzed. So, यहाँ पे जो हमारा मेन रीजन था वो क्या था कि क्योंकि जो हमारा SiCl4 है वो अपना ऑक्टेट अगर आप देखो तो एक्सपेंड कर दे रहा है और और कार्बन एटम नहीं एक्सपेंड कर पा रहा है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ई जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि कह रहा है कि सिलिकॉन अपना कोऑर्डिनेशन नंबर बियॉन्ड 4 एक्सटेंड कर सकता है। इट मीन्स यही कि अपना ऑक्टेट जो है, सॉरी अपना कोवेलेंसी जो है, बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी एक्सटेंड कर देता है मोर देन 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।